अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं, सिर्फ कुर्बानी के गोश्त का नाम नहीं और सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं। ईद उल अज़हा एक पैगाम है, एक याद दहानी है, एक ऐसी कुर्बानी की याद है जहां एक बाप ने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी सबसे प्यारी चीज़ पेश कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वो अजीम नबी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर इम्तिहान सिर्फ अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया। जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि या अल्लाह ये कैसे हो सकता है। उन्होंने बस सर झुका दिया। और फिर एक बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अपने वालिद से कहता है, अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचिए, एक तरफ बाप की मोहब्बत और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म, एक तरफ अपना लाल और दूसरी तरफ रब की रज़ा। लेकिन जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो तो इंसान अपनी पसंद, अपनी ख्वाहिश, अपनी मोहब्बत सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर देता है। और यही ईद उल अज़हा का असल सबक है। आज हम कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि क्या हमने अपनी अना कुर्बान की, क्या हमने अपना गुस्सा कुर्बान किया, क्या हमने अपनी नफ़रत, हसद, तकब्बुर और बुराई कुर्बान की। अल्लाह को ना गोश्त पहुँचता है ना खून, अल्लाह तक सिर्फ तक़वा पहुँचता है। कुर्बानी का जानवर ज़मीन पर गिरता है, लेकिन असल में गिरना चाहिए हमारा गुरूर। छुरी जानवर के गले पर चलती है, लेकिन असल में कटनी चाहिए हमारी नाफरमानी। खून जानवर का बहता है, लेकिन असल में बह जाना चाहिए हमारे दिल का तकब्बुर। ईद उल अज़हा हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के रास्ते में वो चीज़ देनी पड़ती है जो दिल को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। कभी पैसा प्यारा होता है, कभी अपनी इज्जत का घमंड, कभी अपनी मर्जी, कभी गुनाह की आदत और कभी दुनिया की मोहब्बत। लेकिन मोमिन वो है जो कहता है, या अल्लाह जो तू चाहे वही बेहतर है। आज ईद के दिन अपने घर वालों से मुस्कुराकर मिलना, गरीबों का ख्याल रखना, रिश्तेदारों को याद करना और उन लोगों को भी माफ़ कर देना जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। क्योंकि ईद सिर्फ उनकी नहीं होती जिनके घर में कुर्बानी होती है, ईद उनकी भी होती है जिनके घर में सिर्फ उम्मीद होती है। इसलिए अपनी कुर्बानी का गोश्त सिर्फ फ्रीज़र में ना रखो, कुछ हिस्सा उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिनके बच्चे ईद के दिन भी किसी दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं। याद रखो, अल्लाह के लिए दी हुई चीज़ कभी ज़ाया नहीं होती। जो तुम अल्लाह के लिए छोड़ देते हो, अल्लाह उससे बेहतर अता करता है। ईद उल अज़हा का दिन हमें ये बताता है कि असल कामयाबी दुनिया जीतने में नहीं, असल कामयाबी अल्लाह को राज़ी करने में है। तो आज अपने दिल से पूछिए, मेरी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ है जो मुझे अल्लाह से दूर कर रही है, और फिर उसे अल्लाह के लिए कुर्बान कर दीजिए। अपना गुस्सा कुर्बान करो, अपनी नफ़रत कुर्बान करो, अपनी बुरी आदत कुर्बान करो, अपनी नाफरमानी कुर्बान करो। क्योंकि ईद उल अज़हा का असल मकसद सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि अपने दिल को अल्लाह के करीब करना है। अल्लाह हम सब की कुर्बानी कबूल फरमाए, हमारे दिलों को पाक फरमाए, हमारे घरों में बरकत अता फरमाए और हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा यकीन, सब्र और इताअत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ईद मुबारक। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे।